आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के इनर सरफेस पे पेंट किया जाता है। पेंट करने का जो कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, उस हिसाब से टोटल कॉस्ट आता है 2200 रुपीज़। तो क्वेश्चन एक कहता है कि यदि उस सिलेंडर की हाइट 10 मीटर हो तो इनर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन है रेडियस ऑफ बेस, सिलेंडर का जो बेस सर्कुलर होगा उसका रेडियस पूछ रहा है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल इनटू लीटर में पूछ रहा है। तो चले हम लोग करेंगे। देखिए इसके इनर सरफेस पे पेंट करने के बाद टोटल कॉस्ट दिया है 2200। तो हमको क्या निकालना है, इनर सरफेस। तो इनर कर्व सरफेस जो होगा ऑफ सिलेंडर, टोटल कॉस्ट कितना है 2200 था रेस में। इसका कैसे रेट लगा है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट लगा है। 10 से 10, इससे एक कट गया 110, यानी 110 मीटर स्क्वायर इसका इनर सरफेस आया। इनर सरफेस कितना आया 110 मीटर स्क्वायर इनर कर्व सरफेस आ गया पहला का। ये रहा पहला का। दूसरा में आएंगे, रेडियस ऑफ द बेस पूछ रहा है। तो रेडियस ऑफ बेस कैसे निकलेगा, तो इनर कर्व सरफेस एरिया आपने निकाल लिया। कर्व सरफेस एरिया बराबर फार्मूला आप जानते हो 2πRH। कर्व सरफेस एरिया आपके पास आया है 110 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 और R का वैल्यू पता करना था और H का वैल्यू 10 था। सबका मान पुट कर दिए। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। देखिए 10 से 10 कैंसिल होगा, 11 से 2 बार में 22 हो जाएगा। आपके पास बचा 1 बराबर 2 इंटू 2 इंटू R अपॉन में 7। तो यहां से R बराबर 7/4, R बराबर 7/4 आया। ये आया मीटर स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन था कैपेसिटी ऑफ द वेसल, सिलेंडर जो वेसल था इसका कैपेसिटी पूछ रहा है। तो आपके पास वॉल्यूम निकाला जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर πR²H। तो आपके पास पाई का वैल्यू रख देते हैं, R का वैल्यू 7/4 इंटू 7/4 और H का वैल्यू इतना। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 4 ये 11 बार में, 2 से 5 बार में। आपके बाद 11 इंटू 7 इंटू 5/4 आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना /4 ये आया मीटर क्यूब में। इसको हल कीजिए, 6.25 मीटर क्यूब आया। इसको अगर लीटर में बदलना चाहे तो इतना मल्टीप्लाई 1000 होता है। ये अब लीटर में आ गया। फाइनल रिजल्ट 96250 लीटर। ये आपका तीसरा का आंसर हो गया। यानी सिलेंडर में इतना लीटर पानी भरा जा सकता है। उसका रेडियस 7/4 मीटर क्यूब होगा। 7/4 का मतलब 1 करे तो ये इतना हो जाएगा। ये हो गया डेसिमल में, रेडियस निकल गया, लीटर में वॉल्यूम निकल गया और इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया निकल गया। ये आपका आंसर है, इसको नोट कीजिए। समझेंगे
क्वेश्चन था कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल था, इस वेसल का वॉल्यूम दिया है लीटर में 15.4 लीटर। 15.4 लीटर इसका वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका हाइट दिया है 1 मीटर। हाइट 1 मीटर, वॉल्यूम 15.4 लीटर। तो क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि इस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए कितना मेटल शीट की आवश्यकता पड़ेगा। मेटल शीट सिलेंड्रिकल जब बनाएंगे वेसल के रूप में तो टोटल सरफेस एरिया को ही, जो टोटल सरफेस एरिया आएंगे वही मेटल शीट का एरिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। हाइट दिया हुआ था, हाइट ऑफ सिलेंडर 1 मीटर। रेडियस नहीं पता था, रेडियस को मैंने r मान लिया। और क्या दिया हुआ था, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेसल 15.4 लीटर। यहाँ पे हाइट आपको 1 मीटर था, रेडियस को r मान लिया है, फार्मूला दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि क्या जानते हो कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। आपके पास ये लीटर में दिया हुआ है 15.4, तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो यह किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। यानी अब आपके पास कितना हो गया, 0.0154 मीटर क्यूब। अब जो यह वॉल्यूम आया यह मीटर क्यूब में आया, पहले लीटर में दिया हुआ था। तो वॉल्यूम आपका आया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया जिसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास था 0.0154 मीटर क्यूब। पाइप का वैल्यू इतना रख दीजिए, आर नहीं पता था, एच पता था। यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 0.0154 और इंटू में 7/22। अब इसको हल करेंगे तो बिना डेसिमल का हल कर रहे हैं। इस डेसिमल का वैल्यू नीचे आएगा। अब इसको हल करेंगे, 1 कट जाएगा 7 बार में, आपके पास बचा इतना अपॉन इतना। तो R बराबर हो जाएगा 49 को 7 के स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 100 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से R बराबर 7/10 हो जाएगा। दोनों स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। R का जो वैल्यू आया 0.07 मीटर आया। R का वैल्यू कितना आया, 0.07 मीटर। हमें निकालना है टोटल रिक्वायर्ड शीट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होता है क्या, फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। आपके पास 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू था 0.07, r का वैल्यू 0.07 और h का वैल्यू 1। इसको काटेंगे तो 0.01 आ जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू 0.01, इसको ऐड करेंगे 0.07, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये आखिरी में बचा ए, इन दोनों को हल करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, इतना मीटर स्क्वायर। 0.4708 मीटर स्क्वायर आपका आया। 0.8708 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन था कि इसको बनाने में टोटल शीट की कितनी आवश्यकता होगी, द रिक्वायर्ड
metal sheet for making the cylindrical vessel. कितना हो जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर एरिया की जरूरत पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट किया जाए। आपके पास एक सिलेंडर शेप में पेंसिल है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझेंगे। एक पेंसिल था जो सिलेंडर साइड का था, सिलेंडर शेप में था। ये पूरा बाहर वाला जो देख रहा है फिगर सिलेंडर है, सिलेंडर शेप का एक पेंसिल है। पेंसिल के अंदर जो डीप किया है ब्लू कलर से, यह एक ग्रेफाइट है जिससे आप लिखते हो पेंसिल के अंदर, वो ग्रेफाइट वाला है। तो ग्रेफाइट किस शेप का है, सिलेंडर का, दोनों सिलेंडर है। जो पूरे पेंसिल का जो डायमीटर है 7 mm है, और सिर्फ पेंसिल का जो ग्रेफाइट अंदर में डाला हुआ है वह 1 mm है, 1 mm है। तो आपके पास दोनों चीज दिया हुआ, दोनों को डायमीटर दिया हुआ, पूरे पेंसिल का और ग्रेफाइट का। डाया ऑफ पेंसिल 7 सेंटीमीटर था पूरे पेंसिल बाहर तक, उसका रेडियस R1 से सूचित किए हैं। इतना आ गया 0.35 सेंटीमीटर। उसके बाद द डायामीटर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के मतलब जो अंदर में पेंसिल होता है जिसको हम लोग लिखने का काम करते हैं, 1 mm था। इसको तो डायमीटर क्या होगा, 1 mm का आधा हो जाएगा। यह डायमीटर था, रेडियस 1/2 हो जाएगा। mm था, mm को कन्वर्ट किए हैं सेंटीमीटर में, इसलिए 1/10 होगा। ये आ गया R2 मतलब ग्रेफाइट का। हाइट दोनों का दिया था 14 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ क्या रहा है, द वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड के मतलब इसमें ग्रेफाइट के अलावा, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट के अलावा जो लकड़ी लगा हुआ है, लकड़ी का वॉल्यूम पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा में क्या पूछ रहा है कि इसके अंदर जो ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो पहले पहला पर चलेंगे, द वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे, उसके बाद ग्रेफाइट निकालेंगे। तो वुड का कैसे निकलेगा, लकड़ी का, इसमें देखिए कैसे निकलेगा। आप ऊपर से देखोगे तो एक छोटा सर्कल दिखाई देगा जिसका रेडियस R2। अब फिर बाद में देखोगे तो एक और सर्कल दिखाई देगा, इसका रेडियस हो जाएगा आपके पास R1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो एरिया दिख रहा है, जो कलर कर रहा हूं, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसके सिर्फ इसका, तो इसमें 2 सर्किल बना, एक सर्किल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बना और दूसरा ब्लू वाला बना यहां से लेके यहां तक। तो हम जो कलर किए हैं उसका निकालने के लिए R क्या होगा, बड़ी R में से छोटी R घट जाएगी तो सब एक कलर वाला निकलेगा। बड़ी R यानी बड़ी R जो था R1, अब में से R2 को घटाएंगे तो सिर्फ इसका पोर्शन निकलेगा वुड का। क्लियर है। अब इस केस में पहला का निकालेंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते हो कि πr² H होता है। तो पाई का पाई लिख दिया, H का H लिख दिया। लेकिन ये जो R डबल है उसको हमको घटाना है, R1 माइनस R2। तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, जहां पे यहां पे होगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। फॉर्मूला में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। हाँ सही है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो आपके पास पाई का वैल्यू 22/7। अब R1 कितना है, R1 है 0.35 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 0.05 का स्क्वायर इनटू हाइट आपके पास दिया हुआ है 14। इसको हल कर दीजिए 22/7। इसको हल करेंगे आपके पास इतना आ जाएगा, माइनस इसको हल करेंगे
इतना आ जाएगा 0.0025 इंटू में 14। इसको घटाइए, चलिए इधर पर घटाते हैं आपके पास। आपके पास बच गया 0.12 इंटू 14। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, एक कट जाएगा 7 से 2 बार में, आपके पास आया 22। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 5.28। इसका वॉल्यूम आया 5.28। किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। ये पहला हो गया किसका? द वॉल्यूम ऑफ वुड। जो लकड़ी लगा होता है ग्रेफाइट के अलावा, ग्रेफाइट के अलावा जो लकड़ी होता है उसका ये वॉल्यूम आया है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो ग्रेफाइट लगा है उसका क्या वॉल्यूम होगा। तो चलिए हम उसका भी निकालते हैं। दूसरा का यहां लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, यह भी सिलेंडर है, इसका हो जाएगा पाई R2 माने थे तो R2 का स्क्वायर इंटू एच। मतलब ये ब्लू कलर से जो हमने कलर किया है उस कलर वाले एरिया का हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वह भी एक सिलेंडर था, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा। इसमें रेडियस को R2 माने थे तो इसमें R2 आपको यहां दिया हुआ है। तो पाई का वैल्यू है 22/7, R2 था 0.05, स्क्वायर था तो 0.05, हाइट कितना था 14। ये 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, आपके पास 22 इंटू इससे इसको स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 0.025 आएगा, इंटू में 2 आ गया। हल कीजिए, 22 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इतना आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, .110 ये सेंटीमीटर क्यूब आया, मतलब 0.011 भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ किसका आया? ये जो आया सिर्फ ग्रेफाइट का आंसर आया। ये जो आया से लकड़ी का, जो पेंसिल के अंदर जो लकड़ी लगा होता है, वुड लगा होता है, उसका वॉल्यूम ए आया, और ये सिर्फ ग्रेफाइट का आया। दोनों अलग अलग थे। 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसको नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी एक सिलेंडर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि एक हॉस्पिटल में एक बाउल है, सिलेंड्रिकल बाउल। इस सिलेंड्रिकल बाउल का डायमीटर दिया हुआ है 7। ये आपका एक बाउल है जिससे दवा पिलाया जाता है। 7 दिया हुआ था सेंटीमीटर में। इस बाउल का डायमीटर, इस बाउल के द्वारा हर पेशेंट को 4 सेंटीमीटर हाइट तक दवा पिलाया जाता है। हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर हाइट तक दवा पिलाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 250 पेशेंट, 250 पेशेंट को पिलाने में कितना दवा चाहिए, वो भी लीटर में पूछ रहा है। दवा का वॉल्यूम निकालना है कि कितना लीटर चाहिए, लीटर में। सारा चीज दिया है सेंटीमीटर में। मेनली इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो एक वॉल्यूम निकलेगा वह एक पेशेंट के लिए होगा। हमको चाहिए 250 पेशेंट, 250 पेशेंट के लिए। तो 250 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसको फिर लीटर में चेंज कर देंगे। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ था। इस सिलेंड्रिकल बाउल का डायमीटर था 7 सेंटीमीटर, लिख दिया। इसका रेडियस निकालेंगे 7/2, 3.5 सेंटीमीटर। उसका हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है हमें? इस बाउल का वॉल्यूम निकालना है।
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब सबका डाटा पुट कीजिए तो वॉल्यूम बराबर यहां से होगा 22/7। आर का वैल्यू आया है आपके पास 7/2 भी रख सकते हैं, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू में 4। क्लियर। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार में, यानी 11 इंटू 7 इंटू 4/2। 2 से कट गया 2 बार में, आपके पास बच गया इतना, यानी 154 आपके पास आया 154। ये वॉल्यूम आया सेंटीमीटर क्यूब में। ये कितना 1 पेशेंट के लिए आया, हमें चाहिए 250 पेशेंट के लिए। तब द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ 250 पेशेंट कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 से, और आपके पास आएगा कितना, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया 250 पेशेंट के लिए, यानी 250 पेशेंट को इतना सेंटीमीटर क्यूब दवा चाहिए, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में नहीं निकालना है, निकालना है मीटर लीटर में। तो यहां से द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ 250 पेशेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ नीड टू इतना पेशेंट। चलिए निकालेंगे, तो आपके पास आया था 38500, ये आया था सेंटीमीटर क्यूब। उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, कहने का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर हो रहा था। तो ये पहले सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 10 से 10, 10 से 10, यानी 38.5। अब लीटर में आंसर आया, यानी दवा जो होगा 38.5 लीटर की आवश्यकता होगा। 38.5 लीटर दवा की आवश्यकता होगी, कब, जब 250 पेशेंट को पिलाना हो तब। क्लियर है।